हेलो एवरीवन, मैं हूँ सी वैभव जैन और आज मैं लेके आया एक नई केस स्टडी मिल्क बास्केट के ऊपर। लास्ट केस स्टडी मैंने बनाया था थ्रेसियो मॉडल पे, जहाँ मैंने बाय एंड बिल्ड स्ट्रैटेजी, जो बहुत एक यूनिक हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रैटेजी, उसको एक्सप्लेन किया था। आज मैं ग्रोसरी की दुनिया का एक यूनिक मॉडल मिल्क बास्केट लेके आया हूँ। और सीधा चालू करते हैं, बट उसके पहले मैं ग्रोसरी मॉडल्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। तो जितना मेरी समझ है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, ग्रोसरी मॉडल को अपन तीन या चार मॉडल्स में तोड़ सकते हैं। वन इज इन्वेंट्री मॉडल, जो एक आम रिटेलर की तरह एक्ट करेगा। वन इज नो इन्वेंटरी मॉडल, जो कि एक एग्रीगेटर स्लैश मार्केट प्लेस मॉडल की तरह एक्ट करेगा, जिस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था। तीसरा हो गया मिल्क बास्केट वाले लोग, जो एक हाइपर लोकल ग्रोसरी डिलीवरी मॉडल में आते हैं। और चौथे होते हैं BOPIS, जिसको बाय ऑनलाइन पिकअप इन स्टोर मॉडल बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैं ऑफिस में बैठ के ऑर्डर कर दिया और वो जो भी स्टोर है वहां पर सारा सामान वगैरह पैक हो गया, मैं जाते टाइम, वापस जाते टाइम स्टोर से पिकअप कर लिया। तो हमारे केस के लिए रेलेवेंट डिस्कशन होगा हाइपर लोकल ग्रोसरी डिलीवरी मॉडल पे। तो उसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ और सीधा फिर मिल्क बास्केट पे चलेंगे। हाइपर लोकल ग्रोसरी डिलीवरी मॉडल में हाइपर लोकल इज द कीवर्ड, राइट। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक ज्योग्राफी को हम फोकस करते हैं और उस ज्योग्राफी में अपना सामान कैसे डिलीवर कर सकते हैं, वो ग्रोसरीज कैसे डिलीवर कर सकते हैं, वो ये मॉडल का की है। तो वहां पर मे बी हम एक डार्क स्टोर सेटअप करके डिलीवर कर रहे हैं या एक वेयर हाउस सेटअप करके डिलीवर कर रहे हैं, वो मॉडल्स यहाँ पर आते हैं, राइट। अब उसमें भी अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं जो हम आगे वो भी कवर करेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद मिल्क बास्केट। तो मिल्क बास्केट का फाउंडेशन ईयर था 2015, जहां पर ये चार लोग, अनंत गोयल, अनुराग जैन, आशीष गोयल और यतीश, चारों ने गुरुग्राम में ये चालू किया था। आइडिएशन कैसे हुआ था इसका, तो फाउंडर्स में से एक या दो फाउंडर्स जो एक्चुअली बाहर रहते थे, उन्होंने मिल्क एंड स्टोर, आई थिंक कंपनी का नाम था, उसका बिजनेस वहां पर देखा था। मिल्क एंड स्टोर सुबह सुबह एक्चुअली मिल्क डिलीवर वगैरह कर देता था, और तब इंडिया में ऑनलाइन मिल्क डिलीवरी वॉज नॉट प्रेवलेंट। तो वापस आके उनका था कि इंडिया में भी ऑनलाइन मिल्क डिलीवरी करें। मिल्क वॉज ऑब्वियसली द स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट द एंड गेम। बट उस थॉट के साथ उन्होंने मिल्क एंड थोड़े बहुत ग्रोसरीज के साथ सोचा कि डिलीवर करेंगे, एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बिजनेस स्टार्ट किया, विच इज ऑल्सो नोन एज द GTM, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। तो उन्होंने गुरुग्राम में एक रेसिडेंशियल सोसाइटी पकड़ी, वहां पर स्टॉल लगाया एंड अपना वही प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करके कस्टमर्स को ल्यूर किया और कस्टमर्स को सब्सक्राइब करवाया। फिर खुद ही के गाड़ी में सामान डाल के सुबह 4:30-5 बजे डिलीवर करना चालू किया, ताकि इनिशियल फेज से सेटअप हो। फिर धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर को पकड़ा, फिर और एक्सपैंड हुआ तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स 3PL प्लेयर्स के साथ टाई अप करके डिलीवरी वगैरह स्टैब्लिश किया। तो ऐसे ये चालू हुआ था। बट उसके पहले आई फील, जो मैं बोल रहा था हाइपर लोकल डिलीवरी, इसको थोड़ा और तोड़ें अगर अपन, तो ई ग्रोसरी मार्केट में या हाइपर लोकल ग्रोसरी मार्केट में इंस्टेंट डिलीवरी आते हैं। स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, डंजो डेली, जेप्टो जैसे कंपनीज। ऑब्वियसली जेप्टो, इंस्टामार्ट वगैरह सबने सुना है। इवन आई एम अ फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ इंस्टामार्ट। और सेकंड टाइप के मॉडल्स आते हैं स्लॉटेड डिलीवरी, बिग बास्केट जैसे, या मैं कॉलेज में था तो ग्रोफर्स भी स्लॉटेड डिलीवरी करता था, जहाँ पे हम सुबह ऑर्डर करते हैं तो ये अपना बैच रहता है इसका, 4 से 6 बजे या 4 से 5 बजे डिलीवर करेंगे, उन बैचेस में डिलीवर करता था। एंड लास्टली आते हैं नेक्स्ट डे डिलीवरी मॉडल्स, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं ऑलरेडी, विच इज मिल्क बास्केट एंड बिग बास्केट का BB डेली। तो ये लोग आज ऑर्डर करो कल डिलीवर करेंगे वाले मॉडल पे चलते हैं। तीन मॉडल्स प्राइमरीली हमको समझने चाहिए। अब सामान तो तीनों मॉडल में आने वाला है, फर्क कहाँ पे आता है वो समझना चाहिए। इंस्टेंट डिलीवरी में सामान आ जाएगा 10 मिनट 20 मिनट में, नेक्स्ट डे डिलीवरी में सामान आएगा अगले दिन सुबह। तो फर्क आता है कन्वीनियंस में, पहला, कि इंस्टेंट डिलीवरी में द कन्वीनियंस टू द कस्टमर इज हाई, नेक्स्ट डे डिलीवरी में लो है कहीं ना कहीं, क्योंकि कस्टमर को सामान अगले दिन मिलेगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इंस्टेंट डिलीवरी का कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर इज वेरी हाई कंपेयर टू नेक्स्ट डे डिलीवरी, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट लो होता है। तो कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट होता क्या एक्चुअली, अब ऐसा समझो कि भाई ऑर्डर करने के बाद उस ऑर्डर को प्रोसेस करना, पैक करना, डिस्पैच करना, डिलीवर करना, इंक्लूडिंग द लास्ट माइल डिलीवरी, ये पूरा कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट बन जाता है। एंड फॉर एन इंस्टेंट डिलीवरी ऐप इट इज़ वेरी हाई। क्यों हाई है वो भी मैं बताता हूँ, और क्यों नेक्स्ट डिलीवरी के लिए लो है वो भी बताता हूँ। अगर मैं एक जेप्टो के मॉडल को पकड़ूं केस स्टडी के हिसाब से, बट डिटेल डिस्कशन कभी और करेंगे। तो जेप्टो क्या करता है कि
एक डार्क स्टोर सेटअप करता है और उसके 3 किलोमीटर लगभग लगभग उस रेडियस में डिलीवर करेगा। 9 से 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर सामान आ जाएगा। अब उसके लिए ये समझना कि ऑर्डर करते साथ उसको वहाँ स्टोर का रेंट भरना है, डार्क स्टोर का। 13 से 14 एम्प्लॉयज वहाँ लगा के रखता है जो वेल ट्रेंड होते हैं कि फट से ऑर्डर को प्रोसेस करके पैक कर पाए। और फिर लास्ट माइल डिलीवरी में बहुत खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि जेप्टो वगैरह में 100 रुपए 150 रुपए का सामान का ऑर्डर हो रहा है और उसको वो डिलीवर करने के लिए एक बंदा अलग से भेजना पड़ रहा है। एनी टाइम, मतलब जब ऑर्डर आएगा तब भेजना है। कंपेयर टू अ नेक्स्ट डे डिलीवरी मॉडल, ये सब मैं लिखा नहीं क्योंकि ये एक्सप्लेन करने वाली चीज ज्यादा लगी रादर देन पुटिंग एरोज एंड ऑल। नेक्स्ट डे डिलीवरी मॉडल में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अ मिल्क बास्केट। मैंने आज रात को 10 बजे ऑर्डर किया, ये कल सुबह 5 बजे मेरे को सामान डिलीवर करेगा। फर्क क्या हुआ, मिल्क बास्केट को ऐसा एकदम तगड़े से आदमी लोगों को एकदम ऑन फुट नहीं रखना है कि तुम फट से पैक करो, 2 मिनट में पैक करना है या 3 मिनट में पैक करना है, वैसी हड़बड़ी नहीं है पहली। दूसरी चीज, ये लोगों को 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का रेडियस नहीं, ये लोग 15 किलोमीटर के रेडियस पे ऑपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिलीवरी तो अगले दिन होनी है, तो एक साथ बड़ी गाड़ी में सामान लेके जा सकते हैं, तो कॉस्ट उसमें भी कटिंग होता है। एंड तीसरी चीज जो यहाँ पर अगेन यूनिक है, कि इनके लिए जो लास्ट माइल डिलीवरी का कॉस्ट है वो काफी कम होता है कंपेयर टू एन इंस्टेंट डिलीवरी मॉडल। आई एम नॉट सेइंग कि कोई मॉडल बेहतर है या खराब है, मेरे को उतना आइडिया खुद को नहीं है। बट द डिफरेंस इज, इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कन्वीनियंस टू द कस्टमर वर्सेस कॉस्ट टू द कंपनी। एंड हर एक कंपनी अपना मॉडल चूज करती है, तो दैट्स अबाउट इट। एंड हमारे केस में जो मिल्क बास्केट है उसने नेक्स्ट डे डिलीवरी मॉडल चूज किया और वहां पे अच्छा स्केल अप किया, इसलिए मैं उस पर आज एक केस स्टडी बना रहा हूँ। अब बिग बास्केट डेली और मिल्क बास्केट ने कंबाइंड 7% ऑफ द ई ग्रोसरी मार्केट कैप्चर कर लिया, विच इज वेरी गुड। अगेन, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन दिस बिजनेस। तो मिल्क बास्केट के नाम से तो समझ आ रहा है कि मिल्क डिलीवरी तो हो ही रही है, बट मिल्क के साथ वो बाकी ग्रोसरीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी डिलीवर करता है। और मॉडल कैसा है, सब्सक्रिप्शन मॉडल वाला है। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या होता है, मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। या तो मैं एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे दूंगा और मेरी डिलीवरी फ्री हो जाएगी, या मैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं देता हूँ और पर डिलीवरी जो भी 5-7 रुपए लेना है वो मैं दे दूंगा उसको। तो वो कस्टमर डिसाइड करता है कितना उसका नीड है, उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंस्टामार्ट का सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर करता हूँ इंस्टामार्ट से, तो इट्स मोर फीजिबल टू हैव अ सब्सक्रिप्शन। थर्ड, डिलीवरी का मैंने बता ही दिया कि मिल्क बास्केट का कॉन्सेप्ट है कि रात के 12 बजे तक का टाइम देता है कस्टमर्स को, ऑर्डर कर लो जब तक करना है। 12 बजे से 4 बजे तक वो अपना ऑर्डर प्रोसेसिंग करता है, और फिर 4 से 7 या 5 से 7 बजे तक डिलीवर कर देता है कस्टमर को। तो सुबह आंख खुलती है तब ऑर्डर आ जाता है अपने पास, अपन अपना तैयार होकर ऑफिस जा सकते हैं इजीली। सो इट्स जस्ट लाइक अ रेगुलर मिल्कमैन। दूध वाला भी सुबह दूध ला के छोड़ देता है, ये लोग भी दूध और ग्रोसरी सुबह ला के छोड़ देते हैं। फिर फोर्थ, प्रोडक्ट रेंज। मिल्क बास्केट सिर्फ दूध नहीं बेचता, जैसा मैं बता रहा हूँ, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अच्छा प्रोडक्ट रेंज ऑफर करता है ताकि कस्टमर को और मल्टीपल एप्स में ब्राउज ना करना पड़े। नो क्वेश्चन आज रिटर्न पॉलिसी सारे देते हैं, कुछ उतना यूनिक नहीं है, बट जरूरी है आज के डेट में टू मेंटेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। टेक इंटीग्रेशन भी अगेन जरूरी है, हैविंग अ वेरी गुड यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस, यूआई यूएक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन द कस्टमर्स एंड मेक देम यूज द ऐप। ठीक है। एंड लास्टली, प्रीपेड वॉलेट, ये भी एक की ड्राइवर था इसके ग्रोथ के पीछे। उस टाइम की बात सोचना, आज के डेट में तो कॉमन है, बट 2015 2016 17 इस टाइम पे इसने प्रीपेड वॉलेट को अच्छे से लेवरेज कर पाए थे। इन्होंने क्या किया था कि कस्टमर को वही टॉप अप कर लो ऑनलाइन वॉलेट में, उस ऑनलाइन वॉलेट से हर ऑर्डर का पैसा कटते जाएगा। तो कस्टमर को हर एक दिन ऑर्डर करना है, हर एक दिन का पेमेंट का हैसल हटा दिया इन्होंने ई वॉलेट, प्रीपेड वॉलेट के थ्रू। और जब भी पैसा खत्म हो टॉप अप कर लो। आज के डेट में ये कॉमन लगता है, बट उस टाइम पे इसको यूज करके बिजनेस को इन्होंने काफी अच्छा स्केल किया था। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है मिल्क बास्केट का। आई थिंक काफी क्लियर ही है ये चीज, क्योंकि आज के डेट पे हम सब ऑनलाइन ग्रोसरी मंगाते ही है, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। अब मैं थोड़ा सा टाइमलाइन को टच अपॉन कर देता हूँ मिल्क बास्केट के। तो 2015 में मैंने बताया फाउंड हुआ। अप्रैल 2015 में सिर्फ 22 कस्टमर थे इनके, और अगले 8 महीने में 30,000 कस्टमर्स हो गए। 22 से सीधा 30,000, इतना स्केल अप करा इन्होंने। गुड़गांव इन लोग का या गुरुग्राम इनका मेन एरिया था। फिर 2019 में अगर देखोगे तो 84 करोड़ के रेवेन्यू के लिए 94 करोड़ का लॉस किया था। तो
2020 में इन लोगों ने 322 करोड़ का रेवेन्यू और सिर्फ 16 करोड़ का लॉस, विच इज रफली 5% का लॉस किया। और ये उस टाइम पे किया जब बाकी प्लेयर्स का 50-60% मिनिमम लॉस था, पूरा कैश बर्न, पैसे को बहा रहे थे। ये लोगों ने काफी डिसेंट अपना पीएनएल मैनेज किया। और फिर ये तो सबको या काफी लोगों को पता ही है, 2021 अक्टूबर अराउंड रिलायंस ने एक्वायर कर लिया 96.5% स्टेक। अब रिलायंस का भी मोटिव सबको पता है, वो रिलायंस रिटेल उन लोगों ने बनाया कि रिटेल मार्केट को पेनिट्रेट करना है। उसमें ग्रोसरी को पेनिट्रेट करने के लिए दे हैव जियो, क्या बोलते हैं इसको, जियो स्टोर्स, जियो मार्ट। और स्मार्ट स्टोर्स भी है रिलायंस के। फिर किशोर बियानी का बिग बाजार एक्वायर करने के पीछे पड़े थे, फ्यूचर रिटेल, ताकि बिग बाजार के जो स्टोर्स हैं उससे भी डिस्ट्रीब्यूशन बने। तो अगर स्ट्रैटेजी को ऐसा सोचोगे तो ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन खुद के स्टोर से तो कर ही रहे थे, बट ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन रेडी इनको मिल जा रहा था बिग बाजार के चेन से, तो इसलिए वो एक्वायर करना था इनको। और मिल्क बास्केट क्यों एक्वायर करना था, ताकि ऑनलाइन का जो सेटअप है वो भी रेडी रेडी मिल जाए। इवन फॉर एनी बिजनेस ऑफ रिलायंस इफ यू लुक एट इट, ये लोग, these guys actually go and acquire companies rather than building it from scratch. Generally they acquire it, प्रीमियम दे देते हैं भले ही, बट एक्वायर कर लेते हैं। तो वही रिलायंस ने किया। एंड इसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग है, ये एक्विजिशन के ऊपर कैसे हुआ था वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बट उसके पहले मिल्क बास्केट को थोड़ा और डीप डाइव मारते हैं। अगर हम मिल्क बास्केट का कैटेगरीज के ऊपर बात करें तो मिल्क, एफएमसीजी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी है, बट ये तीन मेन है। और बास्केट शेयर वाइज में बात करूँ तो मिल्क इसके बास्केट में सबसे ज्यादा है, यानी कस्टमर जो ऑर्डर कर रहा है सबसे ज्यादा मिल्क उसमें शेयर होता है। सबसे उसके बाद एफएमसीजीज का शेयर होता है, और उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होता है, एफएनवी यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और मार्जिन वाइज अगर मैं बात करूं तो पूरा ही उल्टा है, मिल्क का सबसे कम है, एफएनवी का सबसे ज्यादा है। इवन एफएनवी में फ्रूट्स का ज्यादा होता है वेजिटेबल से मार्जिन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्क क्यों कर रहे हैं फिर, वाई वुड दे नॉट डू एफएमसीजी और एफएनवी मोर। तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग अगेन रीजन है, दिस इज जस्ट टू बिल्ड कस्टमर स्टिकीनेस। अब सोचो कि मैं रोज रोज में भी एफएमसीजी नहीं ऑर्डर करूंगा, मैंने आज ऑर्डर कर लिया 4-5 दिन का एक साथ। मैं रोज रोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं ऑर्डर करूंगा, बट मैं रोज दूध तो ऑर्डर करूंगा ही, क्योंकि दूध का शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, राइट। तो उसके लिए इन्होंने दूध को बहुत ही की अपना प्रोडक्ट पकड़ा, ताकि कस्टमर स्टिकीनेस बना रहे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच अ बिजनेस कि कस्टमर ऑर्डर करता रहे फ्रीक्वेंटली। सी द पॉइंट अगेन हियर इज, कोई भी ऐसा जब ऑनलाइन बिजनेस होता है या कोई भी बिजनेस में, it's a trade off again. Either you have a very high basket size and low frequency of order, या you have a low basket size या low AOV and high frequency of order। तो मिल्क बास्केट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यानी एक कस्टमर एवरेज में 200 रुपए का ऑर्डर करता है, विच इज नॉट वेरी हाई। इन लोगों के लिए रिपीट बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर स्टिकीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसीलिए मिल्क भी एक की कैटेगरी प्ले करता है इस बिजनेस में। ठीक है। अब अगर मैं और थोड़ा इसमें बताऊं तो रिलायंस ने एक्वायर किया उसके पहले ये 3 सिटी ऑपरेशन था। बट ऑब्वियसली रिलायंस कम्स विथ लॉट ऑफ थिंग्स, तो काफी एक्सपैंड किया, 30 सिटीज चले गया, 2 लाख ऑर्डर्स पर डे चले गया, 10 वेयर हाउसेस चले गया, और टिल डेट 3 करोड़ प्लस ऑर्डर्स इन्होंने डिलीवर कर दिया है। तो मैसिव स्केल अप हुआ 2021 के बाद। अब यहाँ तक में आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें कवर कर लिया है, बट एक थोड़ा और डीप डाइव, एक लास्ट चीज बताता हूँ। मिल्क बास्केट वगैरह में जैसा मैंने बताया कि इनको बेनिफिट होता है बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट। सो रफली इफ आई टेल यू, इंस्टेंट डिलीवरी ऐप के कंपेरेटिव नेक्स्ट डे डिलीवरी 40% में निपटा सकता है डिलीवरी, यानी कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट। तो जस्ट फॉर अ रेफरेंस, अगर ये 100 रुपए या 120 रुपए इसको लग रहा है, तो ये 40-50 रुपीज में सामान डिलीवर कर सकता है। तो इसीलिए मिल्क बास्केट जैसी कंपनियों को, इवन इफ द ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज लो, इनको पुसाएगा वो चीज, क्योंकि इनको कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट भी लो है। तो इनको बस वो फ्रीक्वेंसी चाहिए रहती है। अगर मैं जेप्टो, इंस्टामार्ट वगैरह की बात करूँ तो इनके केस में ये ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट। तो इनको एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ाना है। इवन इंस्टामार्ट का जैसा मैं यूज़र हूँ फ्रीक्वेंट, तो उसमें इन्होंने सब्सक्रिप्शन तो मैंने लिया है, बट उसके बाद भी देयर एम इज़ कि वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1,000 रुपये तक चले जाए कैसे तैसे। तो उनके ऐप में ऑफर रहता है कि 1,000 रुपये के ऊपर 10% डिस्काउंट देंगे, ये देंगे। उनको उतना ले जाना पड़ रहा है, मतलब एटलीस्ट 500 प्लस तो जाना ही पड़ता है, ताकि एक डिसेंट मार्जिन प्रोफाइल बना सके खुद के लिए।
वो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं था, तभी वो मिल्क बास्केट का 2020 का परफॉर्मेंस में दिख भी रहा है कि 322 करोड़ के रेवेन्यू को उन्होंने सिर्फ 16 करोड़ के लॉस पे कर लिया। सो ये बिजनेस को ऐसा समझना चाहिए आई थिंक। मिल्क बास्केट को रिलायंस एक्वायर करना चाह रहा था, बट उस टाइम पे और भी प्लेयर्स थे उसको एक्वायर करना चाहते थे क्योंकि कंपनी अच्छा करी थी। तो स्विगी था, अमेजोन था, रिलायंस था और एक दो और प्लेयर्स थे जो इसको एक्वायर करना चाहते थे, बट अल्टीमेटली रिलायंस ने एक्वायर किया। तो ये कैसे हुआ? मिल्क बास्केट ने काफी फंडिंग उठाई थी ना बीच में, तो अलग अलग शेयर होल्डर्स तो थे ही। मैंने उनका नाम नहीं लिया क्योंकि अभी तो रिलायंस ओन्ड कंपनी है, तो वो देके क्या फायदा, बट अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स आए थे इसके कैप टेबल में, वन ऑफ विच वॉज कलारी कैपिटल। अब कलारी कैपिटल ने एक्चुअली उस टाइम पे क्या किया, महेंद्र नाहटा बोलकर एक इंसान है, उनका एम एन टेलीवेंचर्स बोल के कंपनी है, उसको अपना स्टेक बेच दिया 2021, अर्ली 21 में, आई थिंक अप्रैल अराउंड। हाँ, 16.4% का स्टेक महेंद्र नाहटा को बेच दिया, उन एम एन टेलीवेंचर्स को। और महेंद्र नाहटा कौन है? वो RJIL, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, उसके बोर्ड मेंबर है, और रिलायंस मेरा फर्स्ट जॉब भी था ऐसे। तो उधर अपना स्टेक बेच दिया। अब इसके बाद ऑब्वियसली इनडायरेक्टली बोल लो, रिलायंस को बीट करना मुश्किल हो जाता क्योंकि एक इंटरेस्ट ऑलरेडी रिलायंस ने अपना डेवलप कर लिया था ये स्टेक सेल के थ्रू। तो उसके बाद काफी कंपनीज ने जो भी थोड़ा बहुत टसल हुआ, बट अल्टीमेटली रिलायंस ने एक्वायर कर ही लिया। तो रिलायंस के एक्विजिशन के बाद जो एक्सपेक्टेड चीज़ें थी वो मैंने यहाँ लिखा है कि बेटर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा क्योंकि रिलायंस का सारा स्टोर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था ही। तो मिल्क बास्केट उनके स्टोर्स में अपना प्रेजेंस बना रहा था। देखो इसके पहले तक क्या था कि मिल्क बास्केट खुद के वेयर हाउसेस स्लैश हब्स स्लैश स्टोर सेटअप कर रहा था। यहाँ पर क्या हुआ कि रिलायंस के जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं, उन्हीं स्टोर्स में मिल्क बास्केट अपना ऑपरेशन सेटअप करता था। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं जियो स्मार्ट, मैं भूल जाता हूँ उसका, रिलायंस स्मार्ट जो स्टोर है, मैं वहां जाकर सामान खरीद रहा हूँ ड्यूरिंग द डे तो नॉर्मल एक स्टोर है। बट रात में क्या हो रहा है, रात में जब स्टोर बंद हो जाता है तो मिल्क बास्केट की टीम आ जाती है, और ये मिल्क बास्केट का जो काम धंधा है वो लोग रात में ही करते हैं, एनीवेज 12 बजे के बाद। तो वो लोग अपना काम चालू कर देते हैं रात में। तो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, इन्वेंटरी रिडक्शन बन जाता है क्योंकि वही इन्वेंटरी मिल्क बास्केट भी बेचता है, वही ये भी बेचता है, रिलायंस स्मार्ट भी। राइट। मोर SKUs, क्योंकि अब मिल्क बास्केट के ऐप पे रिलायंस के प्रोडक्ट्स को भी आप दिखा सकते हो। इवन रिलायंस के स्टोर्स में जो गुड लाइफ करके है एक ब्रांड, वो रिलायंस का खुद का प्राइवेट लेबल ब्रांड है। और पोस्ट एक्विजिशन रिलायंस ने गुड लाइफ को मिल्क बास्केट के ऐप पे भी लिस्ट करवा दिया ताकि प्राइवेट लेबल का काम बढ़े। अब प्राइवेट लेबल क्यों कोई भी कंपनी करती है? ताकि उसमें हायर मार्जिन मिलता है ना, तो मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव करते हैं प्राइवेट लेबल के थ्रू। एंड इवन वो ब्रांड खुद का बना के लेवरेज करता है ये इंसान, तो वो प्राइवेट लेबल स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर बूस्ट मिल गया। लिक्विडेशन चेंज में ये था कि भाई मिल्क बास्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे तो जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं बिका है वो उसको फेंकना पड़ता, या फिर जो इम्प्लॉयज हैं वही लेके जा रहे थे। बट रिलायंस का एक्विजिशन के बाद बार्गेनिंग पावर इतनी तगड़ी आ गई कि वो वेंडर को वापस कर रहा है सामान के, तुम लेके जाओ, हमारा नहीं बिका, तुम वापस लो। रेंटल्स फॉर रिलायंस स्टोर्स, अब रिलायंस के जो स्टोर्स में मिल्क बास्केट भी ऑपरेट कर रहा है तो जो स्टोर रेंट है वो स्प्लिट हो जाता है दोनों के बीच। तो जो रिलायंस के एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं उनका यूनिट इकोनॉमिक्स भी बेहतर हो जाता है, बिकॉज पूरा उतना ही स्टोर स्पेस कम कॉस्ट में उनको मिल रहा है, बिकॉज टाइमिंग डिफरेंस कर रहा है रादर देन स्पेस, मतलब सेम स्पेस बट टू टाइम दूसरा है, टाइम स्लॉट। तो सेम स्पेस उनको कम रेंट पे मिल जा रहा है। एंड लास्टली एम्प्लॉय रिलेटेड पॉजिटिव चेंजेस आ रहे थे कि भाई बेटर पैकेजेस है, बेटर बेनिफिट्स वगैरह तो मिलेंगे ही क्योंकि कॉर्पोरेट में चले गए ना अब अचानक से MNC में, तो उसका फर्क आ जाता है। नेगेटिव चेंजेस भी एम्प्लॉय रिलेटेड बहुत हुए थे। सबसे पहले तो जो फुल टाइम स्टाफ था मिल्क बास्केट का, उनको ऑफ पे रोल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वाले रोल्स में चल डाल दिया गया था। और काफ़ी ले ऑफ्स भी हुए थे उस टाइम पे जब एक्विजिशन हो, ले ऑफ्स होना होता ही है क्योंकि सिनर्जी कैसे डेवलप होगा। रिलायंस के पास ऑलरेडी अगर स्टाफ है तो वो इनके स्टाफ को तो निकालेगा ही ना, तो वो करा रिलायंस ने एक्चुअली। एंड इवन मैं अभी न्यूज़ इसका देख रहा था तो कुछ महीने पहले 600 कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था मिल्क बास्केट के। हुआ वो। और सब्सक्रिप्शन वगैरह फोर्स करने लग गए, पहले मिल्क बास्केट डिस्काउंट्स देता था बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को, बट पोस्ट रिलायंस एक्विजिशन डिस्काउंट्स वगैरह कम करके सब्सक्रिप्शन लो वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ऐसे कुछ नेगेटिव चेंजेस भी और होंगे पोस्ट एक्विजिशन, इट कांट बी ऑल गुड ही गुड। तो वो हुआ। एंड अल्टीमेट आइडिया जो मैं बोल ही रहा था कि जियो मार्ट
मिल्क बास्केट के एक्विजिशन के थ्रू एक ये बनाना चाहता है, जियो स्मार्ट पॉइंट। तो जियो स्मार्ट पॉइंट अभी तक तो आई थिंक पूरा डेवलप नहीं हुआ, बट ये करना चाह रहा है कि एक सेपरेट ऑनलाइन बनाना चाह रहा है, मिल्क बास्केट को रीब्रांड बोल सकते हैं इनटू जियो स्मार्ट पॉइंट। एंड जो मैं लास्टली बता रहा था कि 25 to 30% स्टाफ को ले ऑफ कर दिया मिल्क बास्केट के, विच इज 600 एम्प्लॉइज। एंड उसमें भी प्राइमरीली ऑफलाइन मार्केटिंग टीम और एचओ की टीम को हटा दिया। एचओ क्योंकि इनके पास खुद की एचओ टीम है, तो वो हटा दिया, एंड ऑफलाइन मार्केटिंग टीम। इससे याद आता है एचओ की टीम या सीएक्सओ में अनंत गोयल जो है, अनंत गोयल ने भी एक स्टार्टअप चालू किया सॉर्टेड बोल के। आई हैड अ चांस टू इंटरैक्ट विद दैट। सॉर्टेड एफएनवी स्पेस में काम कर रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्पेस में। तो जो अपन बात कर रहे थे कि लो बास्केट शेयर बट हाई मार्जिन है, तो उसमें ही इज नाउ डीप डाइविंग कि उस एफएनवी स्पेस में कैसे डिफरेंस ला सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो देयर। गुड मॉडल बैड मॉडल इज अ डिफरेंट थिंग, मेरे को उतना ज्ञान होता तो मैं कर लेता। बट आई थिंक मिल्क बास्केट पे यही था। आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग एल्स टू टेल ऑन दिस एज ऑफ नाउ, बट लेट्स सी कुछ और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आते तो वी कैन डिस्कस। So that's all I had on this video. Thanks for watching and see you in the next one.